जय हिंद, नमः संस्कृताय। साथियों, आज से हम जिस टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्रत्यय और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। तो आपको सेशन को जो है लास्ट तक अटेंड करना है और बड़े ध्यान से आप इस टॉपिक को जो है समझते चलना है। तो चलिएगा, क्लास की हम शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। देखिएगा, हम बात करें सबसे पहले साथियों प्रत्यय की। तो प्रत्यय जो है वो हम इसकी थोड़ी सी भूमिका समझ लेते हैं। इसका निर्माण जो है वो बना कैसे है। इसमें बना है प्रति प्लस आई और प्लस अच प्रत्यय और बन गया क्या है प्रत्यय। अब इसका अर्थ आपको समझना है कि जो है प्रत्यय का अर्थ क्यों, अर्थात जो वर्ण समूह किसी धातु या शब्द के अंत में कहाँ पर जुड़ता है, अंत में जुड़कर नए अर्थ का प्रतीत कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं। ऐसे वर्ण समूह को कहा जाता है साथियों क्या, प्रत्यय। अब प्रत्यय की भूमिका आपको पता है कि प्रत्यय प्लस आई प्लस आज से मिलकर बना है। अब हम देखते हैं प्रत्यय के प्रकार। और प्रत्यय के प्रकारों में हम सबसे पहले बात करेंगे कि प्रत्यय होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा हम बात करेंगे तद्धित प्रत्यय। साथ में जो कृत प्रत्यय होता है वो लगता है धातुओं के साथ। कहाँ पर जुड़ता है, धातुओं के साथ। और जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो लगते हैं शब्दों के साथ। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं थोड़ी सी आगे की धातुओं के अंत में कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं। ओके, तो धातुओं के अंत में जो लगने वाले प्रत्यय होते हैं साथियों वो होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला है, एक तो होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। सॉरी, धातु के अंत में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं, है ना, धातु के अंत में, वो होते हैं दो प्रकार के। एक तो होता है कृत प्रत्यय, और यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हो गई है, मैं आपको बता दूं कि एक तो होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है साथियों इक्तिन प्रत्यय। कौन सा, कृत प्रत्यय और दूसरा होता है इक्तिन प्रत्यय। ठीक है, तो ये दो जो प्रत्यय हैं वो किस में लगते हैं, धातुओं के साथ लगते हैं। किन के साथ लगते हैं, धातुओं के साथ लगते हैं। एक तो होता है कृत प्रत्यय, एक होता है इक्तिन प्रत्यय। अगली बात हम करें कि शब्दों के साथ कौन से प्रत्यय लगते हैं। शब्दों के साथ जो लगने वाले प्रत्यय हैं साथियों वो होते हैं दो प्रकार के। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुई है। दो प्रकार के होते हैं शब्दों के साथ लगने वाले प्रत्यय, जो होते हैं वो होते हैं तीन। एक तो होते हैं सुप प्रत्यय, जिसको आपने शब्द रूपों में पढ़ा होगा, सु ओ जैसा मोशर टाभ्याम बिस। और एक होता है स्त्री प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। ये तीन प्रकार के जो प्रत्यय हैं साथियों वो किसके साथ जुड़ते हैं, शब्दों के साथ लगते हैं। और जो है धातुओं के साथ लगते हैं। वो दो प्रकार के, एक तो कृत प्रत्यय होते हैं और एक होते हैं, हम बात करते हैं, एक होते हैं तीन प्रत्यय, तिप तस जी और सिप तस छ। इस प्रकार से धातुओं के साथ। और तीन प्रत्ययों की संख्या मैं आपको बता दूं कि जो तीन प्रत्यय होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो 18 आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर बात करें जो सुप प्रत्यय होते हैं वो कितने होते हैं, तो सुप प्रत्यय कितने होते हैं भाई साहब, सुप प्रत्ययों की संख्या होती है 21। ये भी आपको ध्यान रखना है, स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब देखिएगा यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है कि कृत प्रत्यय आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय जो है वो किस में जाता है, धातुओं के साथ जोड़े जाते हैं। किन के साथ, धातुओं के साथ। और उनसे बने जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं आपके कृदंत। कृत प्रत्यय से तीन प्रकार के शब्दों का निर्माण होता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि एक होता है अव्यय बन सकता है, विशेषण बन सकता है और संज्ञा का निर्माण हो सकता है। किस प्रत्यय से, कृत प्रत्यय से। अब आज हम जिस कृत प्रत्यय की बात करने वाले हैं उस कृत प्रत्यय का नाम है इत्वा प्रत्यय। इत्वा प्रत्यय। और एक इसका भाई है जिसको हम कल पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है ल्यप प्रत्यय। क्या प्रत्यय है, उसका नाम है हम ल्यप प्रत्यय। लेकिन इसको हम कल पढ़ेंगे। आज हम जिस प्रत्यय को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है साथियों इत्वा प्रत्यय। इत्वा प्रत्यय देख लीजिएगा कि जब एक ही कर्ता द्वारा एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है तो समाप्ति क्रिया में, आपको ध्यान देना है, समाप्ति क्रिया में इत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं पढ़कर घर जाता हूँ, तो मैंने पहले कौन सी क्रिया की, पढ़कर की या फिर घर जाने की। तो पहले मैंने पढ़कर की, यानी कि मैंने पहले पढ़ा है। तो मैंने जो पढ़ा है उसको हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया या समाप्ति क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया में ही क्या लगाते हैं, हम इत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। यह आपको बड़ा ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, तभी जाकर आपको ये प्रत्यय का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। तो इत्वा प्रत्यय, जब मैंने कहा कि मैं घर जाकर खाता हूँ,
तो घर जाकर खाता हूँ। पहले मैं जाने की क्रिया करूँगा और जाने की क्रिया में क्या लगाऊंगा साथियों, इत्वा प्रत्यय लगाऊंगा, तभी जाकर मेरा वाक्य क्या होगा, सही होगा और इत्वा प्रत्यय का प्रयोग भी वहाँ पर सही बैठेगा। अब यहाँ पर मैंने आपको एक उदाहरण देकर समझाया थोड़ा सा। कहा है कि छात्रः पठित्वा गृहं गच्छति। साथियों इसमें मुझे इसमें बताइए कि पहले छात्र क्या कर रहा है। क्या पहले छात्र घर जा रहा है या फिर पहले छात्र पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, दोनों में से। तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि पहले छात्र पढ़ रहा है। क्या कर रहा है, पहले छात्र पढ़ा और उसके बाद कहाँ पर गया, घर गया। उसके बाद कहाँ पर गया, घर गया। तो जहाँ पर पहली क्रिया हुई यानी कि पढ़ कर के, पठित्वा यानी कि पढ़ कर के घर गया, तो यहाँ पर पढ़कर जो है, पढ़ कर के जो है वो पूर्वकालिक क्रिया है और पूर्वकालिक क्रिया में ही साथियों इत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आशा करता हूँ ये थोड़ी सी फैक्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसके उदाहरणों की ओर चलते हैं। ठीक है, क्या चलते हैं उदाहरण। अच्छा, थोड़ा सा फैक्ट आपको मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ कि जो इत्वा प्रत्यय है, इत्वा प्रत्यय है, इसका त्वा क्या शेष बचता है ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिएगा शेष जो बचता है इसका बचता है इत्वा, त्वा शेष बचता है। क्या बचता है, त्वा। अब शेष बचा कैसे, आपने साथियों हलन इत संज्ञक सूत्रों को पढ़ा होगा। इत संज्ञक सूत्र होते हैं संख्या 6। अब देखिए इत्वा जो प्रत्यय है ये रहा इत्वा प्रत्यय। अब इत्वा प्रत्यय में इस के की जो है वो लशक्व तद्धित, लशक्व तद्धित सूत्र से क्या हो गया, इसकी इत संज्ञा होकर तस्य लोप से लोप कर दिया। उसके बाद यहाँ पर इत्वा प्रत्यय में इसका लोप हो गया। अब बचा क्या, यहाँ पर त्वा शेष बचा, बचा कि नहीं बचा, त्वा शेष बचा। और ये तवा ही हम क्या कर देते हैं भाई साहब, धातुओं में जोड़ देते हैं। साथियों कहीं कहीं पर भी कहीं धातुओं के साथ इट का आगम भी हो जाता है, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, अच्छे से इसको समझना है। देखिएगा उदाहरण देखिएगा कि जब क्री धातु में आप इत्वा प्रत्यय लगाओगे तो बनेगा क्या, क्या बनेगा, इसमें इत्वा प्रत्यय बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, कृत्वा। कृत्वा यानी कि आपको ध्यान देना है क्या होता है अर्थ, कृत्वा का अर्थ होता है करके। कृत्वा का अर्थ क्या होता है, करके समझना है। यहाँ पर करके, जैसे कि मैंने अपना काम राम अपना काम करके घर जाता है, तो अपना काम करके, करके ही, जैसे पहले कौन सा काम, अपना काम करके घर जाता है, तो घर तो बाद में जाता है, पहले काम करेगा। और उस पूर्वकालिक क्रिया में ही हम कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, इत्वा प्रत्यय लगाएंगे। दूसरा उदाहरण आप देखिएगा कि दा धातु इत्वा प्रत्यय और बन गया दत्वा देकर, पा प्लस इत्वा पीतवा, है ना, पीतवा क्या बन गया, पीतवा। दूसरा है गम प्लस इत्वा और बन गया गत्वा, गत्वा का मतलब होता है जाकर, गत्वा का अर्थ क्या होता है, जाकर। गम प्लस इत्वा और गत्वा बन जा। हस धातु है और जब हस धातु में आप इत्वा प्रत्यय लगाओगे तो बन जाएगा हसित्वा। हसित्वा का मतलब होता है हंसकर, हसित्वा का मतलब हंसकर। जी धातु है और जी धातु में जब आप इत्वा प्रत्यय लगाओगे तो क्या बन जाएगा, जित्वा। और जित्वा का मतलब होता है जीत कर। क्या होता है, जीत कर। ये सभी की सभी कौन सी क्रियाएं हैं साथियों, पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। देखिएगा अगला, देखिएगा कि जब स्था धातु में आप इत्वा प्रत्यय लगाओ, स्थित्वा ठहर कर हो जाएगा। श्रु धातु में इत्वा प्रत्यय जब आप लगाओगे तो बन जाएगा श्रुत्वा, और श्रुत्वा का अर्थ होता है सुन कर के बोला, ऐसे भी आप बना सकते हो, सुनकर। नेक्स्ट है कि जब ज्ञा धातु में इत्वा प्रत्यय लगाओगे तो बन जाएगा ज्ञातवा, यानी कि ज्ञातवा का मतलब जानकर, जानकर। ठीक है, देखिएगा पत धातु है और जब मैं पत में इत्वा प्रत्यय लगाओगे तो बन जाएगा पतित्वा, और पतित्वा का मतलब होता है गिरकर। क्या होता है, पतित्वा का मतलब गिरकर। स्ना धातु है और स्ना धातु में जब आप इत्वा प्रत्यय लगाओगे तो क्या बन जाएगा, स्नात्वा। दृश्य धातु में इत्वा प्रत्यय लगाओगे बन जाएगा दृष्टवा, और दृष्टवा का अर्थ आपको देखना है दृष्टवा का अर्थ आपको देखना है देख करके, देख करके, देख करके, राइट है। नेक्स्ट देखिएगा कि लब प्लस इत्वा और लब प्लस इत्वा लगेगा तो बन जाएगा लब्धवा। ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लब्धवा का मतलब आपको पता होगा प्राप्त करके, क्या होता है अर्थ, प्राप्त करके। ठीक है, मैंने अपनी किताबें प्राप्त करके घर विद्यालय गया। मैं अपने जो है मैं अपना बिस्तर उठाकर सोया। पता है, पहले मैंने बिस्तर उठाया उसके बाद सोया, यानी कि पहले वाली क्रिया में हम किसका प्रयोग करेंगे भाई साहब, इत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। भू धातु में आप देखिएगा इत्वा प्रत्यय लग रहा है और बन गया भूतवार। त्यज धातु में इत्वा प्रत्यय बन जाएगा, ये गलत है, यहाँ पर बनेगा त्यक्तवा। क्या बनेगा, त्यक्तवा। और इस त्यक्तवा का अर्थ आपको देखना है
होता है त्याग कर। क्या होता है? त्याग कर। कथ धातु आपको है नजर आ रही है, कथ धातु में जब आप इत्वा प्रत्यय लगाओगे क्या बनेगा? कथित्वा। क्री धातु में इत्वा प्रत्यय बनेगा तो कृत्वा। कृत्वा का मतलब होता है खरीद कर। क्या होता है? खरीद कर। नेक्स्ट है खेल में जब आप, खेल एक धातु है और इसमें इत्वा प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा? खेलित्वा। खेलित्वा यानी कि खेल कर। खेल कर। राम है खेलित्वा गृहम गच्छति, राम खेल कर घर जाता है। तो पहले क्या कर रहा है? खेला, और खेलने में कौन सी कृति अपन ने कौन सा प्रत्यय लगाया? खेल में इत्वा प्रत्यय लगाया तो बन गया खेलित्वा। नि धातु में आप नित्वा, तो नित्वा बन जाएगा। जब ये थोड़ा आपकी एग्जाम की दृष्टि से क्या है? इंपॉर्टेंट है। पृछ धातु में इत्वा और बन जाएगा पृष्ठवा यानी कि पूछ कर। क्या? पूछ कर। नेक्स्ट है कि गृही प्लस इत्वा और बन जाएगा गृत्वा यानी कि जाकर। क्या बन जाएगा? जाकर। नेक्स्ट है अच्छा, आज की क्लास में हमने देखा कौन सा प्रत्यय? इत्वा प्रत्यय। तो साथियों ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। कल की क्लास में हम देखने वाले हैं लेप प्रत्यय के बारे में। लेप प्रत्यय भी पूर्वकालिक कृदंत प्रत्यय है और इसका अर्थ भी कर या कर के अर्थ में होता है। इसका प्रयोग भी कर अथवा कर के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। ये भी ठीक उसी प्रकार का प्रत्यय लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट, जो कि मैं आपको कल समझाने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।